नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाकर मारने की खौफनाक वारदात से पूरा देश शॉक में है। पुजारी की चीखें राजस्थान से लेकर देश के हर कोने में सुनाई दे रही हैं। इंडिया टीवी पुजारी को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हमारी मुहिम है पुजारी बाबूलाल वैष्णव को इंसाफ हम दिलाकर रहेंगे। बुधवार को पुजारी को भूमाफिया ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन बाकी फरार हैं। पुजारी का परिवार शव को लेकर धरने पर बैठ गया है। पत्नी की मांग है कि जब तक सरकार हत्यारों को पकड़ेगी नहीं, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। गांव वालों ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं, जिसके बाद पूरे गांव में अब पुलिस का पहरा है। ये 5 तस्वीर आप देख रहे हैं। राजस्थान के करौली में ये खौफनाक वारदात अंजाम दी गई, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर एक पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। अस्पताल में जब तक उनका इलाज हो पाता, तब तक उनकी मौत हो गई। और इस वक्त गांव वाले बेहद आक्रोशित हैं। वो मांग कर रहे हैं सरकार से जल्द जितने भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए, और साथ ही साथ पुजारी के परिवार को मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। गांव वालों में बहुत रोष है। आप देख रहे हैं धरने की ये तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में गांव वाले एकत्रित हुए हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर उस हॉस्पिटल की, जहां पर पुजारी की पूरी कोशिश के साथ जिंदगी बचाने की जो प्रयास थे वो किए गए, लेकिन आखिरकार पुजारी ने दम तोड़ दिया। पुजारी का पार्थिव शरीर गांव ले आया गया है, लेकिन गांव वाले धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं सरकार पर भी, और साथ ही मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा इस वक्त करौली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम ये प्रदर्शन की तस्वीर देख रहे हैं। पवन, गांव वाले क्या चाहते हैं, क्या मांग है उनकी? मीनाक्षी, इस वक्त सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा गांव यहां पर इकट्ठा है। बीजेपी की सांसद किरोड़ीलाल मीणा यहां पहुंचे हैं परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए। यहां गांव वाले इस बात पर आमादा हैं कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आपको बता दें कि जो पूरा जमीन का विवाद है, ये जमीन गांव के लोगों ने पंडित के परिवार को, पूर्वजों को दान में दी थी, और इस जमीन पर जब अतिक्रमण हो रहा था, जिसको रोकने के लिए पंडित जी गए, तो वहां उनके साथ ही वारदात हुई। अभी पंडित जी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। आप घर की स्थिति देखिए, झोपड़ी है, ये झोपड़ी पंडित जी का घर है, और यहाँ भिक्षाटन करके या कहें कि जो दान दक्षिणा मिलती है उनसे उनका जीवन यापन होता है। सांसद हमारे साथ हैं। मीणा जी, आपने अभी लोगों से बात करने के बाद ऐलान किया है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आप जयपुर तक मार्च करेंगे। क्या ये ऐलान है, और क्या आपकी लोगों से बात होने के बाद सहमति बनी? सभी समाज के पूरी बस्ती ने ये तय किया है कि बार बार गुहार करने के बाद सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। मैंने डीजी साहब से बात करी है, एसपी कलेक्टर से बात की है, और हमने कहा है कि स्कूल में आके 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आप चर्चा करें, हमारी मांग पूरी करें। उन्होंने मांग नहीं मानी, तो हमने ये फैसला कर लिया है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सुनेगा तो वहाँ भी कौन सा, लेकिन लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन न्याय दिलाएंगे। हम डेड बॉडी को लेकर जयपुर जाएंगे। आपने डीएम से जब बात की तो क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? रेस्पॉन्स तो डीएम ऊपर बात करेगा जब सही मायने में मांग पूरी होगी। केवल डीएम अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकता। तो क्या कोई अल्टीमेटम दिया गया कितनी देर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ आए? उन्होंने कहा कि आ रहे हैं, अब कब आएंगे वो तो वो जाने, क्योंकि संवेदनशील सरकार है। आए नहीं आए, कब आए क्या पता लगता है। तो सांसद साहब यहाँ धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं होगा, पंडित जी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। ये गांव वालों के साथ सहमति के बाद तय किया गया है। परिवार अभी भी शोकाकुल है। गांव के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, आसपास के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। जिस तरह की ये घटना हुई है, उसके बाद सरकार का कोई नुमाइंदा ना आना, सांसद की इस तरह से धमकी देना क्या दिखाता है? बाबूलाल वैष्णव जो एक गरीब ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति है, जिसको जला के एक ऐसा विवश, ऐसा
क्रूर कार्य उन दबंगों ने, गांव के लोगों ने किया, उस परिवार को छोड़कर पूरा गांव इसके साथ खड़ा है, जिसकी 6 बच्चियां और एक छोटा बच्चा, उसका बच्चा है बाबूलाल वैष्णव का। आप देखिए 3 स्तर पर बताता हूं मैं, सरकार की संवेदनहीनता, प्रशासन की संवेदनहीनता। पंचों ने फैसला किया था उसके पक्के में जमीन हो, उसके बाद उसको जमीन दिलाने के लिए कहीं प्रशासन ने अपनी पुरजोर कोशिश नहीं की। रही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो बात करते हैं हाथरस की, और राहुल गांधी उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं पूरे देश के कानून व्यवस्था की। आप 12 में देखें, वहां देखें, लगातार रोज बलात्कार के प्रकरण है, लेकिन उससे भी मानवता को शर्मसार और कलंकित करने वाला कार्य इस गांव में हुआ, जिसमें जिंदा जला है। वो 4 किलोमीटर एसएमएस में उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि, मंत्री, कोई स्थानीय विधायक अभी तक उसने खेत प्रकट भी नहीं किया। इससे ज्यादा गया गुजरा जनप्रतिनिधि कोई हो नहीं सकता। सर, इस गांव से कौन है आप? सर, आप पूर्व एमएलए हैं, लोगों की मांग है, आपने गांव से मिले होंगे, यहाँ सारा गांव एक साथ है, पंडित जी के साथ है, क्या कह रहे हैं गांव वाले? गांव वालों की मांग है कि जो मृतक को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को वहाँ पर नौकरी दी जाए। सारे सर्व समाज के लोग की मांग है, ये अकेले पंडित की मांग नहीं है। तो आपको बता दें कि परिवार की मांग नहीं है, आपको ये भी देखना होगा कि पंडित जी की आर्थिक स्थिति क्या है, क्योंकि आप देखिए ये झोपड़ी जो है वो है, पंडित जी का पार्थिव शरीर अभी भी यहीं है, उनकी 6 बेटियां हैं, 2 बेटियों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, बच्चा है वो मानसिक तौर पर विकलांग बताया जा रहा है, यानी उनकी स्थिति सचमुच दयनीय है। सामने जो आप जमीन देख रहे हैं, ये गांव की वो 13 बीघा जमीन है जो खुद मीणा के पूर्वजों ने यहां पंडित परिवार को दान में दी थी, और 1 महीने पहले जब यहां पंचायत हुई तो पंचायत में तय हुआ कि दान में दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती, इस पर पंडित परिवार और उनके वंशजों का ही वो है, इसलिए पक्का पट्टा उनको किया जाए। इसको लेकर एक बाकायदा पंचायत के 100 परिवारों ने, जिन्होंने जमीन दान की थी, उन्होंने लिख के दिया कि इसका पक्का पट्टा पंडित जी के नाम हो, लेकिन ना वो पट्टा हुआ। और ये सब पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी को इस सब पंचायत की जानकारी थी, और ये पंचायत 1 महीने पहले हुई। सोचिए 1 महीने पहले जो जमीन विवाद चल रहा था उसमें सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, और नतीजा ये हुआ कि एक ब्राह्मण को जला दिया गया। और यहां गांव वालों में रोष इस बात को लेकर है कि 7 जन्म तक इस गांव के लोगों पर एक पंडित के कत्ल का कलंक लगा है, और इसलिए गांव वाले कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, जब तक मुआवजा नहीं होगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वो इस अंतिम संस्कार को संपूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम संस्कार की बात ही। आप इसी गांव से हैं सर? इस गांव से कौन है? आसपास के गांव के भी बहुत सारे लोग आए हैं, आप देखेंगे यहां भी बड़े स्तर पर लोग आए हैं। राजौरा जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो एक और आए हैं, वो भी यहाँ परिवार से बात कर रहे हैं, परिवार की महिला हैं। सर, आप परिवार के हैं, गांव के लोगों की भावना इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं गांव वाले? पूरी बस्ती न्याय के प्रति खड़ी है। पूरी बस्ती का ये है कि इसको जो लोगों ने ये हादसा किया, जलाया बाबूलाल जी को, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको तुरंत गिरफ्तारी हो, और उचित गवर्नमेंट समझे कुछ न्याय के लिए। एक गरीब बच्चे को, परिवार के लिए 50 लाख का मुआवजा मिले, एक बेटे को नौकरी मिले, 6 बेटी है, कोई है नहीं कमाने वाला, वो उसी के ऊपर आश्रित था। तो आपको एक मीनाक्षी एक बात और गौर करनी होगी, कई बार क्या होता है इस तरह की घटना में हमेशा राजनीतिक दल या कहें कि बहुत से लोग इसको राजनीतिक चश्मे के अलावा जातीय चश्मे से देखते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एक ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण की हत्या हुई तो पूरा मीणा समाज, पूरा गांव ब्राह्मण के साथ है, ब्राह्मण के लिए न्याय की मांग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्व समाज जो है वो साथ है और न्याय की मांग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जो परिवार है कैलाश मीणा का, उसमें सिर्फ कैलाश मीणा की गिरफ्तारी हुई है, जबकि इस वारदात में कई लोग शामिल थे। और वो गिरफ्तारी भी तब हुई जब यहां से 140 किलोमीटर दूर तक उनको इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। वहां अस्पताल में संघर्ष करते वक्त उनकी मौत हो गई और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और बताया ये जा रहा है कि स्थानीय विधायक के ये मामला इंडिया टीवी ने उठाया है, तो न्याय भी इंडिया टीवी इस पुजारी के परिवार को दिलाकर रहेगा। इंडिया टीवी के 2 संवाददाता पवन नारा और मनीष भट्टाचार्य इस वक्त करौली में पुजारी के गांव में ही मौजूद हैं। हमारी मुहिम है कि पुजारी को इंसाफ हम दिलाएं।
पुजारी का पार्थिव शरीर उनकी झोपड़ी में ही है, इंसाफ के इंतजार में है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एक ही मांग है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पवन नारा की एक खास रिपोर्ट देखिए। इसे राजस्थान का पालघर कह सकते हैं। पंडित बाबू यहाँ रहते थे। उनकी माली स्थिति आपको दिखा देते हैं। ये झोपड़ी है जहां उनका पार्थिव शरीर अभी भी रखा गया है। भिक्षाटन से उनका जीवन चलता था। 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटी की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बेटा भी बताया जा रहा है अपाहिज है। परिवार में 2 बेटियां अभी बिना ब्याही हैं। ये माताजी आप देख रहे हैं, उनकी पत्नी है। अभी 2 बेटियों का विवाह नहीं हुआ है, 4 बेटियों का विवाह हो चुका है। यहाँ पर दुख है, दर्द है। अभी तक उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। सवाल ये है कि एक पंडित परिवार पर इस तरह से अत्याचार होता है। पंडित को जली हालत में जयपुर तक पहुंचाया जाता है और जब उनका देहांत हो जाता है, पंडित बाबू का देहांत होने के बाद पुलिस सिर्फ 1 गिरफ्तारी कर पाती है। यहाँ इन रोते हुए चेहरों के सामने माइक लगाना शायद संवेदनशीलता नहीं होगी, लेकिन यहाँ रोती हुई आवाजों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पंडित बाबू शर्मा का जीवन बदल गया। और अब परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि गुजर बसर हो तो कैसे हो, क्योंकि पंडित बाबू जी का जो बेटा है वो अपाहिज है, 2 बेटियां कवारी हैं और बूढ़ी माँ है। घर की स्थिति झोपड़ी के अलावा वहां देखेंगे तो कुछ एक जानवर है, उसके लिए अलग से छप्पर लगाया गया है। और अब सारे परिवार को उम्मीद न्याय से है। उम्मीद ये है कि कम से कम इन्हें कोई मुआवजा मिले। इस जमीन जिस पर ये 7 पीढ़ियों से रहकर गुजर बसर कर रहे हैं, इसका पट्टा मिले। इस तरह की मांग है, न्याय की मांग है, अपराधियों को सजा दिलाने की मांग है। लेकिन फिलहाल हकीकत ये है कि घटना के 3 दिन बाद और उनके प्राण जाने के 24 घंटे बाद तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, क्योंकि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी, परिवार कह रहा है कि अंतिम संस्कार नहीं होगा। जिस जमीन को लेकर पुजारी की हत्या हुई, उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया और जहां पर उनको जलाया गया, वहां से हमारे रिपोर्टर पवन नारा ने एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में आप देखिए कैसे गांव के सम्मानित लोग आरोपियों की दबंगई बता रहे हैं। इस वक्त हम उसी गांव में जहां बाबू पुजारी के साथ ये घटना हुई, घटना स्थल आपको दिखा देते हैं। ये पूरी जमीन कुछ 13 बीघे जमीन बताई जा रही है, कच्ची और पक्की मिलाकर, जिसको गांव की पंचायत ने पुजारी परिवार को दान में दिया था और इसी जमीन पर पुजारी परिवार का गुजर बसर चलता है। और इसी जमीन से लगता हुआ ये पहाड़ उस जमीन का हिस्सा है। इस पहाड़ को काटकर यहां पर एक झोपड़ी बनाने की कोशिश बाबू पुजारी की तरफ से की गई। झोपड़ी बनाने के लिए ये छपरा डालने के लिए यहां घास फूस इकट्ठा किया गया था। और जब ये सारी कार्रवाई की जा रही थी, जब ये काम हो रहा था, तो कैलाश मीणा नाम का शख्स जो इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था, यहां पहुंचा, पुजारी के साथ मारपीट की और ठीक यहीं पर ये जो फूस आप देख रहे हैं, ये जला हुआ है। यहीं पर बाबू पंडित को आग लगा दी गई। यहां कुछ सामान जो पड़ा हुआ है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां छप्पर डाला जा रहा था और इस छप्पर को डालने से रोकने के लिए इस छप्पर के सामान में आग लगाई गई और यहां पंडित जी को धक्का दे दिया गया, जिसके बाद उन्हें 50% बंद हुआ। सामने जो आप देख रहे हैं वहां दुकान थी, जहां पंडित के भतीजे थे जिन्होंने सबसे पहले देखा, वो यहां से जलती हुई अवस्था में भागे और ये सब किया गया ताकि वो इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दें और उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए इस छप्पर में आग लगाई गई। आपको बता दें कि ये गांव की जमीन है और इस जमीन को लेकर 4 दिन पहले पंचायत भी हुई थी और उस पंचायत में फैसला हुआ था कि ये जमीन पंडित परिवार की है और इसे पंडित परिवार को ही सुपुर्द किया जाए। हमारे साथ एक्शन साहब हैं। सर, आपका नाम क्या है? क्या आप इसी गांव से हैं? मैं इसी गांव से हूं। मेरा नाम डॉक्टर असरम मीणा एक्शन हूं। मीणा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जब 3 दिन पहले ये घटना है, उससे पहले एक पंचायत हुई थी, पंचायत में क्या फैसला हुआ था, क्या मामला था? हमारी आम बस्ती ने ये फैसला लिया था कि ये
ये मंदिर माफिक है, पुजारी की जमीन है और मंदिर की है, आम बस्ती बुकना की है। इसमें बुकना बस्ती का कोई भी नागरिक कब्जा नहीं करेगा, कोई निर्माण नहीं करेगा। निर्माण करेगा तो सिर्फ जो पुजारी है वो निर्माण कर सकता है और उसी की है। अच्छा, ये लिखित फैसला हो गया था पंचायत में? हमारे पंचनामा है हमारे पास, उसकी कॉपी आपको दे देंगे। अच्छा, पंचनामा हो गया था, ये तय हो गया था कि पुजारी की जमीन है और उसी के बाद पुजारी ने यहाँ छप्पर डाले। कोई भी गाँव का इसमें कब्जा नहीं करेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? अचानक कुछ दबिंग लोगों के पता नहीं कैसा मूड बदला, उन्होंने ऐसा मूड बदल कर एकदम, जैसे पुजारी ने जेसीबी चलाई, 20,000 रुपए दे, जेसीबी लगे 20-30,000 रुपए, और आके बस इस पे ये छप्पर पोस रही, ये कुछ कड़प पूरी पड़ी थी और उनमें आके एकदम पुजारी आया था, पुजारी की एकदम आग लगा दी। पता नहीं क्या हुआ यार, कैसे बोला इसको जला दिया। तो क्या इस पंचायत की जानकारी एसडीएम, लोकल पुलिस सबको थी? इसमें लोकल विधायक रमेश चंद मीणा का हाथ है और प्रशासन का हाथ है। अगर ये गरीब, इसकी जगह उनकी बहन बेटी है, उसका भाई मरता है तो वो सब फैसले 1 मिनट में करवा देता। और ये 4 दिन हो गए आज तक कोई एफआईआर दर्ज क्या हुई है, केस क्या है, और इस गरीब को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? हर जगह मिलती है ऐसे हादसों में। तो ये कुकृत्य है, ये कृत्य नहीं है और इसमें कोई समाज नहीं है। समाज में जो बुरे काम कोई भी समाज का वो बुरा करता है वो किसी का नहीं है, कोई धर्म का नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस गरीब को न्याय मिले, हमारी आम बस्ती इसके साथ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार इस तरह की घटनाओं में देखा है कि सब जात के आधार पर सोचने लगते हैं। और अच्छी बात इस मुद्दे पर यह है कि इस वक्त हर कोई एक सुर में इंडिया टीवी के साथ इस मुहिम से जुड़ रहा है, पुजारी को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।